मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान अजमल मलिक हाज़िर खिदमत है। आज मैं अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर बात करूँगा, और इस तारीख़ पर बात करने के लिए मैं मुल्क के सबसे सीनियर और बेदाग सियासतदान महमूद ख़ान अचकज़ई साहब के अल्फाज़ इस्तेमाल करूँगा। अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आइंदा भी आप तक हमारा पैगाम पहुंचता रहे। 1970 में इलेक्शन हुए और उस वक्त तक पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क था। इलेक्शन में बंगाल से मुजीब ने स्वीप किया, इलेक्शन को नताइज को तस्लीम ना किया गया। उसके बाद हंगामे हुए। 23 मार्च को मार्शल लॉ लगा दिया गया और 16 दिसंबर को पाकिस्तान दो लख्त हो गया। इसके बाद 1977 में भुट्टो साहब ने इलेक्शन करवाए, धांधली का इल्ज़ाम लगा, हंगामे हुए, PNA बनी, फिर मार्शल लॉ लग गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दिया गया। अगर आइंदा भी यही रविश इख्तियार की गई तो फिर इसके नताइज बहुत हौलनाक होंगे। महमूद ख़ान अचकज़ई साहब ने कहा, हम दरख्वास्त करते हैं जो जीते उसे जीतने दिया जाए। ये एवरग्रीन दरख्त, ये फसली बटेरे जो हर हुकूमत में शामिल होते हैं, ये कोई काम नहीं आएंगे। अगर इन्होंने काम आना होता तो मोहम्मद अली जिन्ना के काम आते। ये वो परिंदे हैं, जहाँ बैठ जाएं उस जगह को खंडर बना देते हैं। इन्हें छोड़ें, आईने पाकिस्तान को बचाएं। उन्होंने कहा, हमने हमेशा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का कहा है, उसमें मिलिट्री वालों को बुलाएं, जजेस को बुलाएं, जर्नलिस्ट को बुलाएं, ताजरों को बुलाएं, माहिर मईशत को बुलाएं, दानिश्वरों को बुलाएं, तमाम लोगों को बुलाएं, ताकि मुल्क को किस तरह बहरान से निकालना है इसके ऊपर बात की जा सके। और उन्होंने कहा कि दुनिया ने ये काम किया है। हम अगर माज़ी करीब में देखें, जंग अज़ीम के बाद जर्मनी और जापान, इनके ऊपर एटम बम गिराए गए, इन पर सारी दुनिया ने पाबंदियां लगाई, ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन आज देखिए, उन्होंने कोशिश की, आज वो कहाँ खड़े हो और हम कहाँ खड़े। हमें भी जद्दोजहद करनी होगी, कोशिश करें तो हम भी इंसान हैं, हम भी ये सब कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, इसकी दीवारों को चूहों ने खा लिया है, इसकी छत को दीमक लगी हुई है, और अगर हमने ज़्यादा लेट किया तो ये छत गिर जाएगी। हमें इसके लिए इसको रीडिज़ाइन करने के लिए हमें कोई कोशिश करनी होगी और जल्द करनी होगी। लेकिन अगर हालत ये हो कि सरकारी फ़ंड को मादर शीर की तरह खाया जाए और कोई पूछने वाला ना हो, फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा और कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा और कैसे बचेगा। दोस्तों, महमूद ख़ान अचकज़ई एक बड़े आदमी हैं, सच्ची और खरी बातें करते हैं, और इन्होंने हमेशा सच्ची और खरी बातें की। हमने इनकी बातें आप तक पहुंचाई। अब मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले इनकी बातों में थोड़ी सी अपनी बातें शामिल करने की जिसारत कर रहा हूँ। अगर अचकज़ई साहब बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से जीत भी जाते हैं तो ये हुकूमत नहीं बना सकते। इसलिए इन्हें चाहिए पंजाब से नजम सेठी की वाइफ जुगनू मोहसिन को, तारुल कादरी साहब को, सरवर चौधरी साहब को, जावेद हाशमी साहब को, इन लोगों को अपने साथ मिलाएं और कराची और सिंध और पश्तून इलाके से, यहाँ से नज़रियाती लोगों को अपने साथ शामिल करें और इन्हें एक मंशूर के ऊपर मुत्तहिद करें, मुत्तफ़िक करें। अगर ये इन्हें एक मंशूर देंगे, ये सब लोग इसके ऊपर आ जाएंगे।
मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, लश्करी रईसानी, डॉक्टर कादर मक्सी, अयाज लतीफ़ पलीजो, शाहिद खाकान अब्बासी, इन लोगों को भी साथ मिलाना होगा। और जब ये लोग साथ देंगे तो MQM, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक, ये खुद ब खुद साथ शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, अब हमें पाकिस्तान को बुड्ढे शेरों, लगड़बगों और गिद्धों से इसकी जान छुड़वानी होगी। हमें इसे एक कुव्वत बनाना होगा, एक ताकत बनाना होगा। पाकिस्तान का आइन उल्मा और सेकुलर कुव्वतों ने मिलकर बनाया, लेकिन बदकिस्मती से वो उस पर अमल ना कर सके। अब हमने अगर मुल्क को चलाना है, मुल्क को बचाना है, मुल्क को तरक्की देनी है, तो हमें इस आइन की तजदीद करनी होगी, और इस आइन की तजदीद पूरी कौम मिलकर कर सकती है। हम सबको जिद्दोजहद करनी होगी। इंशाअल्लाह इस आइन को हम एक ऐसी शक्ल देंगे जिस पे पूरी कौम मुत्तफ़िक़ हो। अस्सलामु अलैकुम।